अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में पाठ 11 वारसागत की समझूती की थी, जिसके लेखक है दुर्गेश ओझा और इसका साहित्य प्रकार है लघु कथा यानी छोटी सी कहानी। तो हमने देखा था कि किस प्रकार मगन की मेहनत का सिला देने के लिए जो रामशंकर है वो लफ्ज़ी तौर पे उसे ज़मीन का एक टुकड़ा देते हैं, लेकिन उसकी कागज़ी कार्यवाही करने की रह जाती है। उसके पहले ही रामशंकर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मोहन जो है रामशंकर का बेटा, उसके स्वजन उसे बहकाते हैं कि कोई कागज़ी लिखावट नहीं है तो मगन के पास से तू अपनी ज़मीन वापस ले ले। लेकिन मोहन में अपने पिता के ही गुण हैं जो उसे विरासत में मिले हुए हैं, इसलिए आगे जाकर ये ज़मीन के बारे में कोई मगन से पूछताछ न करे, इसलिए वो कागज़ी कार्यवाही करके पक्के सबूत के साथ मतलब के जो ज़मीन है वो मगन के नाम करवा देता है और इस प्रकार वारसागत रूप से अपने पिता के गुण और उनकी सज्जनता को हमारे सामने रखता है। तो यही ये कहानी का भावार्थ है कि जिस तरह धन दौलत इंसान को विरासत में मिलती है, उसी प्रकार माता पिता के अच्छे गुण, उनकी सज्जनता, ये सब भी उसे विरासत में मिलती है। और ये विरासत को बहुत सही तरीके से यहाँ मोहन ने इस्तेमाल करके मगन को उसके हक की ज़मीन वापस दे दी। आज इसके प्रश्नोत्तर और व्याकरण देखेंगे। सबसे पहले एक वाक्यना प्रश्नोत्तर। तो वारसागत पाठनो प्रकार जणाओ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका साहित्य प्रकार है लघु कथा। एक वाक्य में आ सकता है ये, रामशंकरे मगनने तेनी मेहनतनो बदलो कई रीते आप्यो। तो रामशंकरे मगनने एक जमीननो टुकड़ो आपी मेहनतनो बदलो आप्यो। मगन छेल्ला કેટલા વર્ષથી रामशंकरना कुटुंब અને જમીનનું જતન કરતો હતો? मगन कितने साल से रामशंकर के परिवार और ज़मीन की देखरेख कर रहा था? तो 10 साल से। रामशंकर जमीन अंगेનું પાક્કું લખાણ કેમ કરી ન શક્યા? કેમ કે તેમનું મૃત્યુ થઈ ગયું। રામશંકર મૃત્યુ પામ્યા, તેથી જમીન અંગેનું પાક્કું લખાણ કરી ન શક્યા। રામશંકરના ગયા પછી મગન અને મોહનના ખેતરોમાં કેવો પાક થયો? તો મગનની જમીનમાં મબલક પાક થયો, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में उसकी फसल हुई અને રામશંકરના દીકરા મોહનના ખેતરનો પાક નિષ્ફળ ગયો। स्वजनों मोहन ने शी सलाह आपी? ये प्रश्न भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है या 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि स्वजनों मोहन ने सलाह आपता कहूँ कि तारा बापे आ जमीन मगन ने आपी, ए साचू, पण एनो पुरावो क्या है? उसकी कोई साबिती है? उसका कोई पक्का प्रूफ है? कोई लिखावट है कागज़? तो व्यवहारू बन ने जमीन पाछी लई ले। मगननी मेहनतनो बदलो रामशंकरे कई रीते आप्यो? तो जमीननो एक कटको आपीने। मगनने पग नीचेनी जमीन सरी जती केम लागी? तो आ जमीन तारी नथी एवा मोहनना शब्दों सांभळीने हूँ रामशंकरनो दीकरो छूँ, आ वाक्यनो भावार्थ हमें बताना है। हूँ रामशंकरनो दीकरो छूँ, आ वाक्यनो भावार्थ जणावो। इसका क्या मतलब होता है? तो मारा पिताना विचारो अने खानदानी मने वारसामां मळी छे। मारी जमीनमां सोनानो सूरज, वाक्यनो अर्थ तो जमीनमां मबलक पाक थवो। जमीनमां सोनानो सूरज उगो, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा फसल होना। मगन छेल्ला કેટલા વર્ષથી રામશંકરના કુટુંબ અને તેમની જમીનનું જતન કરતો હતો? તો 10 વર્ષથી। મગનને શું જોઈ રાજીપો વ્યક્ત કર્યો? ફળદ્રુપ ખેતર જોઈ। रामशंकर ने कयो शुभ विचार आव्यो? तो रामशंकर को क्या ख्याल आया कि मुझे मगन की मेहनत का बदला देना चाहिए। रामशंकरे जमीननो केटलो कटको मगन ने काढ़ी आप्यो? 1। स्वजनोए 2-3 वाक्यों में जवाब आपो। स्वजनोए मोहन ने कई सलाह आपी? तो मोहनना पिता रामशंकरे पोताना कुटुंबने जमीनનું जतन कर्યું, તે માટે મગનને જમીનનો એક ટુકડો આપ્યો અને જરૂરી દસ્તાવેજ ન થઈ શક્યો, તેથી કેટલાક સ્વજનોએ આ જમીન પાછી લઈ લેવા મોહને સમજાવ્યા। તેમણે મોહનને સલાહ આપી કે તું વ્યવહારુ બન।
मगने दस्तावेज में सही करी आपी, कारण के अब ये 2 मार्क्स में आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आंसर की शक्ल में या कारण वजह की शक्ल में। मोहनना पिता रामशंकरे मगनने जमीननो टुकड़ो भेटमां आप्यो, पण पाक्कું લખાણ કરે તે પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા। મગનના ખેતરમાં મબલક પાક થયો અને મોહનના ખેતરમાં નિષ્ફળ પાક થયો। સ્વજનોએ મગનની જમીન પાછી લઈ લેવા કહ્યું, આથી મોહને મગનને સહી કરવા કાગળ આપે છે અને મગન કંઈ પણ પૂછ્યા વિના ધ્રુજતા હાથે કાંપते हुए हाथ से वो दस्तावेज सही कर देता है। तो यहाँ रामशंकरना कुटुंब अने ज़मीनનું जतन कोणे कर्યું? तो मगन 10 साल से इनकी परिवार की और ज़मीन की देखरेख कर रहा था। कैसे? तो मगने टाढ़ ताप ने वरसाद कशुंय गणकार्या वगर 10 वर्षे फळो, शाकभाजी अने अनाजनो मबलक पाक उगाड़ी आपी, अढड़क कमाणी करावी आपी। उसने ना बारिश देखा, ना गर्मी, ना ठंडी, रात दिन मेहनत करके उसने बहुत ही अच्छी फसल उगाकर अच्छी कमाई करके दी मगन ने रामशंकर को, और इस प्रकार उसने उसकी ज़मीन का और कुटुंब का जतन किया। मगने मोहने आपेला कागड़ों में केम धृतता सही करी? तो मोहने जे कागड़ो तैयार करीने लाव्यो हतो तेमां शुं लखाण छे तेनी मगनने खबर न हती। मोहन कौन से कागज़ तैयार करके लाया है इसके बारे में कोई मालूमात मगन को नहीं थी, लेकिन एक मुलाजिम होने के नाते वो अपने मालिक के बेटे की बात मानता है और कांपते हुए हाथों से सही कर देता है। उपरांत मोहन आवता ज आ जमीन तारी छे, एनो कोई आधार, कोई लखाण छे तारी पासे? मोहन आते ही उसे ये शब्द कहता है कि तेरे पास कोई प्रूफ है, कोई लिखावट है कि ये ज़मीन तेरी है? आवो गंभीर प्रश्न सांभळता ज मगनने लागे छे कि नक्की आ जमीन पाછી मेळववानुं लखाण आ कागळोमां हशे। लेकिन ये बातें सुनकर और स्वजनों के अट्टहास्य को देखकर सुनकर मगन को क्या लगता है कि अब ये मोहन अपने खुद के नाम पे करवाने के लिए ज़मीन साइन करवा रहा है, माटे तेने कागळमां ध्रुजता हाथे सही करी और इसलिए वो कांपते हुए हाथों से सही करता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है। मोहने पितानी खानदानीनो वारसो जाळव्यो हतो, आ विधान समझाओ, अथवा दूसरी तरीके से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि हूँ रामशंकरनो दीकरो छूँ, मोहनने आम केम कहवू पड़्યું? तो ये दोनों ही प्रश्नों का जवाब एक ही आएगा। और अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि वारसागत शीर्षकनु यथार्थ समझाओ, तो भी आपको 4 मार्क्स के हिसाब से जो लेसन है उसकी स्टोरी आपके तरीके से लिखनी है। रामशंकरे मगनने एक टुकड़ो जमीन मगने करी तेमनी अने तेमनी जमीननी सेवाना बदलामां आपी हती। आ वात तेमना केटलाक स्वजनोए पचावी न शक्या। यानी मगन को जो रामशंकर ने ज़मीन दी है तो ये बात कितने रिश्तेदारों को अच्छी नहीं लगी, अने रामशंकरना अचानक मृत्यु पछी तेओए मोहनने आ जमीन पाछी लई लेवा उश्केरवा मांड्यो। और यही जो स्वजन है उन्होंने क्या किया रिश्तेदारों ने कि रामशंकर की मृत्यु के बाद मोहन को चढ़ामण की, उसे बहकाने की कोशिश की कि ये ज़मीन वापस ले ले। अचानक अवसान थई जता रामशंकरथी जरूरी कागळो थई शक्या न हता। आनो गैरलाभ मोहन मगन पासेथी आ जमीन पाछी लई शके तेम हतुं। यानी अगर मोहन चाहता तो आसानी से मगन के पास से ज़मीन वापस ले सकता था, लेकिन उसे अपना वारसा संभालना था। उसके वजूद में भी उसके पिता के अच्छे गुण थे, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। मोहन आ स्वजनोनी साथे मगन पासे जईने तैयार करावेल कागळोमां मगन पासे सही करावी लीधी। सही तो की, लेकिन किस कागज़ पे, इसका राज आखिर में खुलता है। क्या कहता है मगन को मोहन के आजथी आ जमीन तारी, पिताए जमीन आपी अने पुत्रए ते कार्यने मोहर करी आपी, यानी पिता का अधूरा काम बेटे ने पूरा किया। और इस प्रकार यहाँ वारसागत शीर्षक भी यथार्थ होता है। और आवी भावना अभिमान वगर रजू करता मोहन कहे छे कि हूँ रामशंकरनो दीकरो छूँ, यानी मैं उनका बेटा हूँ, उनकी बात को मैं खाली नहीं जाने दूंगा। व्याकरण विभाग देखेंगे जिसमें समानार्थी शब्द जतन यानी संभाल, देखरेख करना, राजीपो यानी खुशी, मबलक का अर्थ होता है पुष्कड़, बहुत ज़्यादा, देह तो शरीर, काया, कृपा दया, सोनू तो हेम, कंचन, सूरज तो रवि, भास्कर, भानु, कई सारे समानार्थी है सूरज के, भगवान तो परमात्मा, ईश्वर, दोस्त भेरू, मित्र, दीकरो तनुज। विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे शुभ, अशुभ, छेल्लू, पहलू, फलद्रुप, उज्जड़।
फળદ્રુપ यानी उपजाऊ जिसमें ज़्यादा फसल होती है, और उज्जड़ यानी जिसमें फसल नहीं हो पाती है। अढળક यानी बहुत ज़्यादा और थोड़ू। सफળ, निष्फળ, हाजरी, गैरहाजरी, आधार, निराधार, नाना, मोटा, तारी, मारी, स्वजन, परजन, प्रश्न, उत्तर। और तड़बता शब्द का शिष्ट रूप देखेंगे। राजीपो का मतलब होता है आनंद और खुशी, और टाढ़ का मतलब होता है ठंडी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन के क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे। आपको नोट में ये क्वेश्चन आंसर व्याकरण लिख लेना है। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।